हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीपी इंस्पायर्ड में स्वागत है। क्या यह सत्य है कि भगवान ना जाने कब किस व्यक्ति को किसके लिए भगवान बनाकर भेज देते हैं? यह कहानी एक अबोध बच्चे की है जिसका इस दुनिया में उसकी बीमार माँ के अलावा और कोई नहीं है और वह अपने माँ को ठीक करने के लिए 1 रुपए में ईश्वर को खरीद लेता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर रुकता है। दुकान वाले से कहता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को धक्का देकर निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर पश्चात दुकानदार ने लड़के से कहता है, ऐ लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? वह लड़का बोलता है, मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान में मिलेगा? दूसरे दुकानदार ने भी उसे वहां से भगा दिया। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काट चुका। उसके पश्चात वह आखिरी में एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। उसे लगता है कि इसी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? वह दुकानदार कुछ देर तो शांत हो जाता है, फिर कहता है, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बालक कहता है, सिर्फ 1 रुपए। दुकानदार बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल जाएंगे। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपए लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में दुकान में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भर कर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। क्या उस 1 गिलास पानी से वास्तव में उस बच्चे की माँ ठीक हो जाएगी? अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और वह बहुत जल्द ही स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। वहां के स्टाफ ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपए लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकता है। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वह 1 रुपए में भी मिल सकता है। आइए इस कलयुग में अशांति जैसी महामारी से बचने के लिए हम सभी अपने मन से ईश्वर को ढूंढें, उन्हें पहचानें कि आखिर ईश्वर है कौन। उनसे प्रार्थना करें और उनसे अपने गलत कर्मों की माफ़ी मांगें। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आपको इस अबोध बालक की आस्था और विश्वास की कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही कहानियों की नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। धन्यवाद।